मोस्ट वेलकम। ग्रीन साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है C4 प्लांट, ये BSc सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये प्लांट फिजियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि C4 प्लांट्स कौन से होते हैं। तो सामान्यतः अगर हम बात करें, जिसे C3 प्लांट्स में कहा गया कि जब फोटोसिंथेसिस होती है तो उसमें पहला स्टेबल कंपाउंड जो बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और इस साइकिल जिन प्लांट्स में चलती है उन्हें C3 साइकिल कहते हैं। उसी तरीके से एक प्लांट्स की दूसरी कैटेगरी है जिनमें फोटोसिंथेसिस के दौरान जो कार्बन का फिक्सेशन होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड के रूप में होता है, और जिन प्लांट्स में प्रोसेस से चलता है उन प्लांट्स को C4 प्लांट्स कहते हैं। तो C3 और C4 प्लांट्स में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, केमिकल और प्लांट्स के अंदर एनाटॉमिकल परिवर्तन पाए जाते हैं, जिनके बेस पर इन प्लांट्स को डिफरेंशिएट किया जाता है। तो इसी पर आज हम C4 प्लांट्स को लेकर बात करेंगे कि C4 प्लांट्स कौन है, क्या करते हैं। Are plants that utilize C4 carbon fixation pathway in which the CO2 is the first bond to the phosphopyruvate in mesophyll cells, resulting in the formation of 4 carbon compound that is settled to bundle sheath cell, where it will decarboxylated to liberate the CO2 be utilized in the C3 pathway. A plants in which CO2 is the first fixed compound containing 4 carbon atoms before entering Calvin cycle of photosynthesis. अब इसमें कहा बताया गया है कि जो प्लांट्स C4 कार्बन फिक्सेशन का पाथवे अपनाते हैं उनमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फास्फोपायरुवेट से बॉन्ड होती है, और एक कहाँ होती है, मेसोफिल सेल के अंदर, जिसके परिणाम स्वरूप 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसीटेट का निर्माण होता है, और इसके बाद एक कंपाउंड जो है बंडल शीथ के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, और जहां पर ये डिकार्बोक्सिलेटेड होकर कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करता है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, यही कार्बन डाइऑक्साइड बंडल शीथ के अंदर C3 पाथवे चलता है, कैल्विन साइकिल चलती है, जिसमें यूटिलाइज हो जाती है। और इससे क्या होता है कि जो कार्बन कंपाउंड होता है वो 4 कार्बन कंपाउंड के रूप में फिक्स हो जाता है। और ये काम कब होता है, 4 कार्बन कंपाउंड फिक्सेशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस में कैल्विन साइकिल में इंटर होने से होता है। तो अगर बात करें कि C4 प्लांट्स कौन कौन से आते हैं, तो इनमें बेसिकली C4 प्लांट्स आते हैं मेज, सुगर केन, सारगम, अमरंथस, मिलेट्स जैसे प्लांट्स हैं वो सभी C4 प्लांट्स में आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं लेडी हाथ में लिए हुए हैं, बेसिकली मिलेट्स है। दूसरा जो रेड कलर का मैं फ्लोरेसेंस दिख रहा है ये हमारा अमरंथस प्लांट है। अगला हमारा ये सुगर केन है, और ये मेज प्लांट है जो C4 प्लांट के अंतर्गत आते हैं, जिनको देख सकते हैं, जिनमें C4 साइकिल चलती है, या आप कह सकते हैं जिनमें कार्बन का फिक्सेशन जो है 4 कार्बन कंपाउंड के रूप में होता है, जो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोडक्ट है। और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें C4 साइकिल चलती है, हम देख सकते हैं राइस, सारगम, सुगर केन, मेज, मिलेट्स, जो हमारे कॉमन प्लांट्स, वीट प्लांट हैं, जिनमें C4 साइकिल को देखा गया है, जिनमें देखा जा सकता है। तो इसमें देख सकते हैं अधिकांश प्लांट पोएसी मेंबर्स भी और भी दूसरे प्लांट्स हैं जिनमें C4 साइकिल चल। तो these plants have C4 oxaloacetic the first कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट, यानी कि जो C4 कार्बन प्रोडक्ट बनता है ऑक्सलोएसीटेट, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन से बनता है और पहला प्रोडक्ट होता है। प्लांट्स यूज C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल देन मेन बायोसिंथेसिस पाथवे। ऐसा माना जाता है कि जब C3 साइकिल की खोज हुई थी उसके बहुत समय तक माना गया था जो कार्बन का फिक्सेशन का पाथवे है वो कैल्विन साइकिल है, इसके अतिरिक्त दूसरा पाथवे नहीं है।
हेड स्लेस और दूसरे बहुत सारे साइंटिस्ट ने देखा बहुत समय बाद कि कुछ ग्रेमनी फैमिली के मेंबर्स हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन बहुत तेजी से हो रहा है और उसमें जो कंपाउंड बन रहा है वो 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है। इसी को उन्होंने हैच और सिलेस ने भी अपने एक्सपेरिमेंट और रिसर्चेस में रिपोर्ट किया था, जिसको लेकर बहुत समय तक कुछ और अध्ययन चलते रहे और उनको बाद में बहुत सारे प्लांट्स में देखा गया था। तो C4 प्लांट्स में कुछ क्या डिफ्रेंशिएट होते हैं। C4 प्लांट आर स्पेशल, क्यों स्पेशल होते हैं? दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी। देखिए C4 प्लांट में विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है जो C3 प्लांट में नहीं होती है। इसको हम कहते हैं क्रेंच एनाटॉमी। तो क्रेंच एनाटॉमी बेसिकली क्या होती है? क्रेंच एनाटॉमी में म्यूजोफिल सेल्स होती है और म्यूजोफिल सेल्स के अंदर बंडल सीट पाई जाती है। दोनों के अंदर, जैसे एक वीडियो में बता चुके हैं, दोनों के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं उनके साइज का डिफरेंस होता है और ये एनाटॉमी केवल C4 प्लांट से मिलती है, C3 में नहीं मिलती है। तो ये इसलिए स्पेशल है। दे टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये मैक्सिमम टेम्परेचर को झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। दे शो रिस्पॉन्ड टू हाई लाइट इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी को भी रिस्पॉन्स करते हैं। द लैक का प्रोसेस कार्ड फोटो रिस्पायरेशन, इनमें फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। दे हैव ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास, लेकिन ये बायोमास की प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अधिक करते हैं। द पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल ऑफ C4 पाथवे प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल सीड। देखिए बंडल सीड के अंदर जो हमारा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं वो लार्ज साइज का होता है। द लीव्स विच हैव एनाटॉमी सेट टू क्रेंज एनाटॉमी, तो जिन लीफ में एनाटॉमी पाई जाती है उस एनाटॉमी को कहते हैं क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मीन्स होता है ब्रेथ एंड रिफ्लेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के अंदर जो अरेंजमेंट है उसमें रिफ्लेक्शन क्या है। बंडल सीथ सेल्स में फॉर्म सेवरल लेयर्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल। तो हमने बताया कि बंडल सीथ की जो लेयर होती है वो कई से बनी होती है, किसकी मतलब वेस्कुलर बंडल के चारों ओर पाई जाती है, अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। बंडल सीथ आर करेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बंडल सीथ के अंदर कई क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। द बॉल्स इंप्रूव द गैसियस एक्सचेंज एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और एक गैसियस एक्सचेंज को इंप्रूव करती है। प्रेजेंस ऑफ बंडल सीथ वुड हेल्प टू आइडेंटिफाई C4, तो बंडल सीथ का पाया जाना एक C4 प्लांट का आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ व्यू है। The pathway discovered by Hatch and Slash, called Hatch/Site pathway, is given cyclic process। यानी कि C4 प्लांट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड का C4 कंपाउंड के रूप में फिक्सेशन का पाथवे है, इसको प्रॉपरली जो खोजा था वो हैच एंड स्लैश ने खोजा था, इसलिए इस C4 फिक्सेशन को हम हैच स्लैश पाथवे या C4 साइकिल भी कहते हैं। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर इच आर 3 कार्बन मॉलिक्यूल फास्फोफिनॉल पायरुविक, पायरुवेट जो उसमें पाया जाता है, यानी कि जो कार्बन को एक्सेप्ट करने वाला है वो PEP मॉलिक्यूल होता है जो एक्सेप्ट करता है। इट प्रेजेंट इन म्यूजोफिल सेल, जो म्यूजोफिल सेल से मिलता है। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल दिस फिक्सेशन इज POP कार्बोक्सिलेज और PEK। तो इसके लिए जो हमारा विशेष एंजाइम होता है जिसमें कार्बन का फिक्सेशन करता है वो PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है। म्यूजोफिल सेल्स लैक रुबस्को एंजाइम्स, यानी जो म्यूजोफिल सेल्स होती है C4 प्लांट की उनमें रुबस्को एंजाइम्स नहीं मिलता है। C4 एसिड यानी ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड इज फॉर्म्ड इन म्यूजोफिल सेल, और म्यूजोफिल सेल्स में जो C4 कार्बन कंपाउंड के रूप में ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड का निर्माण होता है। इन द फॉर्म अदर 4 कार्बन कंपाउंड इन म्यूजोफिल सेल्स इटसेल्फ इज ट्रांसपोर्टेड टू बंडल सीथ, और जो 4 कार्बन कंपाउंड बनता है वो स्वतः ही बंडल सीथ में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इन बंडल सीथ सेल द C4 कार्बन एसिड आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2, और वो 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है। उस ब्रेक डाउन से क्या होता है बंडल सीथ के अंदर CO2 रिलीज हो जाती है। हाँ हेलो, हाँ मैं सेंटर पे हूँ, आ जाओ तुम, वो बैक। हम्म, ले आओ ले आओ।
तो बंडल शीट के अंदर जो कार्बन 4 कार्बन कंपाउंड एसिड इंटर करता है, वो जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे 3 कार्बन कंपाउंड बनता है और CO2 उससे रिलीज हो जाती है। यानी कि 4 कार्बन कंपाउंड कहाँ बन रहा है? म्यूजोफिल सेल के अंदर बन रहा है और ब्रेक डाउन हो रहा है बंडल शीट के अंदर। म्यूजोफिल सेल में देखा जाए कि जो कार्बन हमारा फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उस फोटोसिंथेसिस से पहला 4 कार्बन कंपाउंड बन रहा है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, जो तुरंत ही सडनली बंडल शीट में ट्रांसफर हो जा रहा है और वहां ब्रेक डाउन होने से एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होता है और 3 कार्बन कंपाउंड में बनता है। 3 कार्बन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट बैक टू म्यूजोफिल सेल, और इस तरीके से जो 3 कार्बन कंपाउंड है फिर से म्यूजोफिल सेल में बैक हो जाता है, वेयर इट इज कन्वर्टेड टू पीईपी अगेन, दस कंप्लीटिंग द साइकिल। और जहां पीईपी जो हमारा एंजाइम है वो अगेन प्रोसेसिंग करके इसको 4 कार्बन कंपाउंड में बदल देता है। इस तरीके से साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। CO2 रिलीज द बंडल शीट इंटर C3 साइकिल और कैल्विन साइकिल। और जो बंडल शीट के अंदर CO2 रिलीज हुई है बेसिकली, वो वहीं अंदर बंडल शीट में दूसरी साइकिल चलती है कैल्विन साइकिल, और वो जो CO2 रिलीज हुई वो कैल्विन साइकिल में यूज हो जाती है। यानी कि कैल्विन साइकिल के लिए इन प्लांट्स में बाहर से CO2 की आवश्यकता नहीं पड़ती, अंदर इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। यानी कि कार्बन फिक्सेशन का दूसरा रास्ता भी इसमें चलता है। बंडल शीट सेल्स आर रिच इन एंजाइम राइबोलूज फास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। यानी कि रुबस्को एंजाइम इसमें लार्ज अमाउंट में पाया जाता है बट लैक पीई के, और इसमें लेकिन पीईपी एंजाइम इसमें नहीं पाया जाता। जो भी इंपॉर्टेंट है कि बंडल शीट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रुबस्को एंजाइम पाया जाता है, लेकिन पीईपी एंजाइम जो है नहीं पाया जाता है। कैल्विन पाथवेज कॉमन C3 C4 प्लांट, यानी कैल्विन साइकिल दोनों में चलती है और दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है, कार्बन फिक्स करती है। इन C4 प्लांट इट डज नॉट टेक प्लेस इन म्यूजोफिल सेल बट डज सो ओनली इन द बंडल शीट। तो C4 प्लांट जो होते हैं देखा जाए कि म्यूजोफिल सेल्स में होते हैं, लेकिन केवल और केवल बंडल शीट सेल्स में पाए जाते हैं। अभी हमारी एटमॉस्फेरिक साइकिल देखते हैं किस तरीके से क्या होता है। कि म्यूजोफिल सेल्स में देखें तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से ली गई है, तो यहाँ पर क्या होता है HCO3 का फॉर्मेशन होता है और HCO3 के साथ फास्फोफिनॉल पायरुविक एसिड इसमें एंजाइम काम करता है और उससे हमारा जो फिक्सेशन होता है 4 कार्बन कंपाउंड बनता है। जैसे ही 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, ये हमारा म्यूजोफिल सेल से हमारा जो है वो बंडल शीट में ट्रांसपोर्ट हो जाता है और यहाँ पर क्या होता है डीकार्बोक्सिलेशन होता है। डीकार्बोक्सिलेशन से क्या होता है, एक CO2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है और हमारा जो C4 कंपाउंड है वो C3 में बदल जाता है। अब जो C3 कंपाउंड बना है वो फिर से हमारा जो हमारा म्यूजोफिल सेल उसमें वापस पुनः चला जाता है, रीजनरेशन होता है, फिर से वो साइकिल चलती रहती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो हमारा जो CO2 है वो कैल्विन साइकिल द्वारा यूज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए C4 प्लांट हमारे विशेष प्रकार के प्लांट हैं जिनमें C3 और C4 दोनों साइकिल्स मिलती है कार्बन फिक्सेशन की, और C4 प्लांट जो है इसी कारण बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करते हैं क्योंकि C3 C4 साइकिल इसमें मिलती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको सुने और जो भी सजेशन हो बताएं, और नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी इसमें डालेंगे। तो आप देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है।